अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? सब ठीक ठाक है। मैं हूं तसव्वुर जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तसव्वुर रिव्यू। मैं आया था इस्लामाबाद, तो गाड़ी परचेज करनी थी मैंने अपने लिए। तो गाड़ी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली है और मैं मोटरवे पे सफ़र मेरा रवां दवा है और मैं लाहौर को जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। और गाड़ी कौन सी है ये आपके लिए सरप्राइज है। इंशाल्लाह आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपको बड़ी मजे की वीडियो आने वाली है, आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। और सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका रमजान शरीफ कैसा चल रहा है? रोजे माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मौसम तो ऐसा कमाल का बना दिया है कि लगता है जैसे दोबारा फिर सर्दियां आ गई हैं। तो जरा सा मौसम गर्म होता है, साथ ही अल्लाह पाक अपनी रहमत अनायत करता, हमें बारिश देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह रोजे माशाल्लाह मेरे तो बहुत अच्छे चल रहे हैं। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके रोजे कैसे माशाल्लाह चल रहे हैं। तो आप मेरे लिए जरा दुआ कीजिएगा क्योंकि मुबारक महीना है। तो मैं लाहौर को आ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं आपको गाड़ी भी जल्दी दिखाऊंगा। तो इस्लामाबाद से कल मैं फाइनली माशाल्लाह गाड़ी लेके अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गया हूँ। तो आज हम जाएंगे वर्कशॉप और सबसे पहले तो गाड़ी जब नई परचेज करें तो उसकी सबसे पहले इंजन ऑयल, ट्यूनिंग हर चीज़ की तसल्ली करवा के तो फिर निकालनी चाहिए। आज हम जाएंगे वर्कशॉप और हम अपनी गाड़ी की ट्यूनिंग करवाएंगे और इसका इंजन ऑयल वगैरह और रेडिएटर और साफ़ करवाएंगे और इसमें कूलेंट वगैरह हर चीज़ एवरीथिंग हम ओके करवाएंगे। इसके बाद छोटे छोटे काम करवा के तो फिर आपको इंशाल्लाह फाइनली इसका रिव्यू देंगे। मेरे हिसाब से ये इस्लामाबाद से आते आते पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा इसने खाया है। मेरे ख्याल में 10-11 किलोमीटर इसने किया है। कहीं क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, कहीं एसी चलाने की ज़रूरत पड़ती थी, कहीं पे एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। खैर आप हमारे साथ रहिएगा, चलते हैं वर्कशॉप। यार ये बहुत पेट्रोल खा रही है, इसका क्या करें? चलें कोई ना कोई इसका हाल तो निकलेगा ना, नहीं तो इसको फिर देसी हाइब्रिड बना देंगे। देसी हाइब्रिड भी हमें बनानी आती है गाड़ी, ये भी आपको बताएंगे देसी हाइब्रिड कैसे बनती है। एक तो हाइब्रिड होती है ना, एक देसी हाइब्रिड होती है। तो देसी हाइब्रिड अगर हमारा पेट्रोल की एवरेज ठीक ना हुई तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि देसी हाइब्रिड कैसे बनती है। तो ये भी आपके लिए एक सरप्राइज होगा। तो इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको कि इसका इंजन ट्यून होके हमें काम देता है या देसी हाइब्रिड बनानी पड़ती है। हमारे साथ आप बस ना जुड़े रहिएगा। तो नई गाड़ी पे आपको लाइक तो बनता है, तो सब्सक्राइब वैसे ही कर दें आप, क्योंकि रोज़ों का महीना है। तो सब्सक्राइब करना भी एक जो है ना वो क्या कहते हैं स्वाब का काम है। तो सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें और बेल आइकन को भी फिर दबा दें। अगर आपने सारा काम करना है तो एक काम क्यों छोड़ें फिर आप। ठीक है, तो हम पहुंच गए वर्कशॉप, आपको बाकी काम भी दिखाते हैं और इधर जो गाड़ी एक हमारे कजन की हो रही है वो भी आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने गाड़ी का काफ़ी काम करवाया है। गाड़ी की थ्रोटल बॉडी साफ़ करवाई है, फिर इसके स्पार्क प्लग चेंज करवाए हैं मैंने, तो और क्या करवाया है, और इसकी मैनिफोल्ड साफ़ करवाया है। तो सारी ट्यूनिंग करवाने के बाद अपना फिर इसका एसी का कंडेंसर ख़राब था, वो मैंने चेंज करवाया है, वो डब्बा पैक लगवाया है मैंने। तो मैंने कहा आगे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में बल्कि आ गई हैं अब, तो फिर वो मसला करेगा। फिर मैंने इसका रेडिएटर की सर्विस करवाई है। और आप भी इसके रेडिएटर अपनी गाड़ियों की एसी की सर्विस करवा लें और स्पेशली रेडिएटर ज़रूर साफ़ करवाएं, उसकी सर्विस करवाएं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो फिर गाड़ी गर्म होने का ख़दशा होता है।
तो ये मैंने सारे काम करवाने के बाद आपको मैं दिखा इसलिए नहीं सका कि रमज़ान था, तो ये मैं वीडियो रमज़ान के बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ सबका रमज़ान माशाल्लाह अच्छा गुज़रा होगा। तो अल्लाह पाक से दुआ ये है कि अल्लाह ताला सबका रमज़ान जो है वो रोज़े रखे हुए कबूल फरमाए और बार बार हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला रमज़ान अता फरमाए, क्योंकि ये एक अल्लाह ताला की नेमत होती है। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो ये रमज़ान असल में इंसान की इस्लाह करने के लिए भी बहुत चीज़ें इस रमज़ान में जो है ना वो अल्लाह ताला अता करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि जो हमने नमाज़ पढ़नी सीखी है, स्पेशली मैं रमज़ान अपना नमाज जो है ना वो कंटिन्यू नहीं पढ़ता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसी आदत डाल दी है कि रमज़ान के बाद मैं नमाज अल्लाह का शुक्र मैं अदा कर रहा हूँ। तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारे भाई जो है ना अपनी नमाज़ों को कंटिन्यू रखें और स्पेशली मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, तो मैं गाड़ी के टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो मैंने ये सारा काम करवाने के बाद गाड़ी की ट्राई की है, तो गाड़ी खुल के फिर भी नहीं चल रही थी। एक तो पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही है, तो दूसरा जो है ना ये बड़ा ना स्लो सी अपने वो आती है, इस जैसे हम कहें कि पंजाबी में कहें ये बहुत लंबा होकर चलती है। तो मैंने मैकेनिक को कहा, मैंने कहा यार ये अभी भी इसकी पीक सही नहीं हो रही। तो मुझे मैकेनिक कहता है इसने नहीं बचना, इसको लाहौर ले जाओ। तो अब मैं इसको लाहौर किसी अच्छे हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। हमारे पास मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा अच्छा मैकेनिक है, इलेक्ट्रिशियन है। तो समझ लें कि गाड़ियों का वो न्यूरो फिजिशियन भी है और न्यूरो सर्जन भी है। तो मैं इंशाल्लाह उसके पास जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके भी आपको कंटिन्यू करूँगा इंशाल्लाह। लो जी, फैज़ान भाई के पास आ गए हैं। तो पहले तो इन्होंने फ्यूल पंप चेंज किया है, तो अब ट्राई करने से पहले स्टार्टिंग देखी है, तो स्टार्टिंग वैसे की वैसी लंबी है। तो फैज़ान भाई कह रहे हैं ये गाड़ी है ओरिजिनल सीएनजी वाली जो कंपनी फिटेड आती है, इसको कहते हैं जी इकोटेक। तो इसकी वायरिंग ये जो सीएनजी की ओरिजिनल लगी हुई थी, वो कह रहे हैं इसकी वजह से भी लंबी हो सकती है। अब सीएनजी की वायरिंग जो है ना वो निकालने लगे हैं, तो उसके बाद देखते हैं। ये सीएनजी की वायरिंग निकाल रहे हैं फैज़ान भाई इधर देखें ज़रा। ये है जी हमारे फैज़ान भाई, ये हम इनको कहते हैं जी न्यूरो फिजिशियन, गाड़ियों के न्यूरो फिजिशियन। आम इलेक्ट्रिशियन होता है छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन, ये है गाड़ियों के न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन भी और न्यूरो फिजिशियन भी। रात को हम अल्हम्दुलिल्लाह लेट नाइट घर पहुंच गए हैं। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ठीक हो गई है। एक तो ये था कि इसकी पिक बहुत ही कम थी, ऐसे थी जैसे गाड़ी बड़ी है और इंजन उसका 660 सीसी का रखा हुआ है, चलती नहीं थी। तो फ्यूल भी अन्य वहाँ खा रही थी। तो अब इसके हुआ ऐसे है कि इसका एक तो फ्यूल पंप विद फ़िल्टर इसका चेंज हुआ है, और हमने ना चाइना का नहीं लगवाया, हमने ओरिजिनल काबली लगवाया है। उसके बाद इसकी वायरिंग का मसला ये था कि वायरिंग तो इसकी ठीक थी, लेकिन ना ये चूँकि ओरिजिनल सीएनजी थी कंपनी फिटेड वाली, तो इसमें एक अलहदा से कंप्यूटर लगा होता है सीएनजी जो ऑपरेट करता है, सीएनजी की किट जो है वो चलाता है। तो उसकी वायरिंग भी इंजन के बीच में थी, क्योंकि किट तो निकल चुकी हुई थी, तो गैस का सिस्टम भी नहीं था।
लेकिन वो करंट पहले सीएनजी वाले सिस्टम में जाता था, फिर कंप्यूटर में आता था, तो वो करंट बिल्कुल वीक हो जाता था। उसकी वजह से पिक भी कम थी और पेट्रोल भी ज़्यादा खा रही थी। जाहिर सी बात है, अगर किसी इंजन को करंट लूज़ मिलेगा तो वो सही परफॉर्म भी नहीं करेगा। वो सारी वायरिंग खोली, जैसा कि आपने देखी, वायरिंग बिल्कुल जड़ से जो है ना वो सीएनजी की निकाली। फिर एक्यूरेट जिस तरह A to Z होनी चाहिए उस तरह की वायरिंग हुई उसकी। और उसमें 3, 4, 5 जो है ना वो ग्रिप ऐसे थे सेंसर के, जो ग्रिप के लॉक टूटे हुए थे, उसकी वजह से भी करंट वीक था, वो भी नए लगवा लिए। फ्यूल पंप भी नया लगवा लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अब सही चलती है। जैसे 1300 सीसी को चलना चाहिए इस तरह दौड़ती है, चलती नहीं बल्कि दौड़ती है। तो हमने क्या क्या काम करवाए गाड़ी के? हमने काम एक तो ट्यूनिंग करवाई। ट्यूनिंग में थ्रोटल साफ़ हुई, मैनिफुल साफ़ हुआ और स्पार्क प्लग जो है नए डाले। फिर इसमें जो है इसका रेडिएटर साफ़ करवाया टैंकी खुलवा के। इसके अलावा एसी का कंडेंसर का बहुत बुरा हाल था, बल्कि जनाजा निकला हुआ था, वो हमने नया लगवाया, ब्रांड न्यू। तो बाकी छोटे मोटे काम फिर चलते ही रहते हैं। गाड़ी अगर पुरानी लें तो थोड़ा बहुत तो अपने हाथ की करने के लिए वो करवाने पड़ते हैं। तो मेरा आप दोस्तों को भी यही मशवरा है कि अगर पुरानी गाड़ी लें तो उसको एक दफ़ा A to Z चेक ज़रूर करवाएं। हर चीज़ उसकी चेक होनी चाहिए, क्योंकि गर्मी है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रेडिएटर साफ़ होने वाला हो तो गर्मी की वजह से अगर गर्म हो गई एक दफ़ा अच्छी तरह गाड़ी, तो उसका इंजन फारिग हो जाता है। तो बेहतर ये है कि उसका एसी भी चेक करवाएं, एसी की सर्विस करवाएं, रेडिएटर साफ़ करवाएं, प्लग साफ़ करवाएं अगर चेंज होने वाले हैं तो वो, क्योंकि ये चीज़ें फ्यूल एवरेज पे फ़र्क डालती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर दिया करें। और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें गाड़ी में 2-4 और भी काम हैं ज़रूरी। वो इंशाल्लाह आपसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके क्या क्या काम होने चाहिए और किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।